आप भी सोच रहे हैं कि कहीं मुझे एक ऐसा रिसोर्सेज मिले जहां पर सभी बीमाओं और सभी मात्रकों का एक संग्रह मिल जाए, एक कलेक्शन मिल जाए। आज के इस शानदार से वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं पूरी किताब के जितने भी हमारे पास संपूर्ण किताब होते हैं, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण बीमा और मात्रक, जिसमें हर एक बीमा और हर एक मात्रक पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपको इस 15 मिनट के वीडियो में 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इससे आसान, इससे अच्छा और इससे बेहतर क्या हो सकता है, और उससे बेहतर चाहिए ही क्या मेरे भाई। अगला जो हमारा क्वांटिटी है यानी राशि है, मात्रक है और क्या है यहाँ पर बीमा है, इनको देखते हैं, इनको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आप भी परेशान हैं कि मात्रक और बीमा से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन हमको वो प्रश्न नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि क्या इन 4 विकल्पों में से कौन सा मात्रक या कौन सा बीमा सही है, और ढेर सारा होता है कंफ्यूजन। और आप भी सोच रहे हैं कि कहीं मुझे एक ऐसा रिसोर्सेज मिले जहां पर सभी बीमाओं और सभी मात्रकों का एक संग्रह मिल जाए, एक कलेक्शन मिल जाए। तो बिल्कुल वही कलेक्शन मैं लेके आया हूं। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर शिवा सर आपका स्वागत करता हूं आज के इस शानदार से वीडियो में। बाबू, आज के इस शानदार से वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं पूरी किताब के जितने भी हमारे पास संपूर्ण किताब होते हैं, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण बीमा और मात्रक, जिसमें हर एक बीमा और हर एक मात्रक पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और साथ ही में बताएंगे कि कैसे आप परीक्षा में बेहतर तरीके से बीमा और मात्रक को प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। इंपॉर्टेंट इतना है कि 110% 3 से 4 क्वेश्चन आपके इससे बनाना तय हो जाता है। लगभग मिनिमम हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक भी बनते हुए देखा गया है। अगर आपको इस 15 मिनट के वीडियो में 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इससे आसान, इससे अच्छा और इससे बेहतर क्या हो सकता है, और उससे बेहतर चाहिए ही क्या मेरे भाई, चाहिए ही क्या। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक इस वीडियो को देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उम्मीद करता हूं मुझसे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और बेहतर तरीके से अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से कि बाबू पहला चैप्टर, और इस चैप्टर को या इस सीरीज को या इस कैटेगरी को मैंने कैसे लिखने का प्रयास किया इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, राशि, बीमा, मात्रक और बीमा। यानी सबसे पहले जिस राशि का निकालना है, क्या निकालना है, मात्रक, और मात्रक के साथ साथ में बीमा। इन सभी चीजों को जो है बड़े डिटेल में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं वैद्युत आवेश, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू जो होता है उसका आवेश क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और उसका बीमा जो होता है वो क्या होता है बाबू, एटी होता है। क्या होता है, एटी होता है। ठीक है, एक चीज और अल्टीमेटम दे रहा हूं कि मैं यहां पर बीमा निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं इस क्वांटिटी का बीमा ये होता है। अगर आपको निकालने के लिए भी ट्रिक चाहिए तो बताइएगा, उसके लिए हम एक अलग से स्पेशल 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे और आप बीमा निकालना एकदम बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। और वैसे भी आप क्लास 11th में बीमा निकालना और मात्रक बनाना सीख के आए ही है यहां पर। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, निर्वात की वैद्युशीलता जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को इसका बीमा जो होता है वो क्या होता है, m पे -1, l पे -3, t पे 4 और a पे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है या वोल्ट प्रति मीटर होता है। दोनों मात्रक होता है, मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। MLT की पावर -3 और A के पावर में -1 होता है। ठीक है बाबू, -1 होता है। आगे आ जाइए, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है, φe से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ये दोनों मात्रक किसके हो गए। इसके अगर डायमेंशन की बात करें बाबू तो ml पे 3 और t पे -3 और a पे क्या होता है, -1 होता है। समझ में आ गया। तो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो फिर इससे बेहतर बात और क्या हो सकता है मेरे भाई, इससे बात बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आगे आ जाइए, और इसी चैप्टर का एक बीमा और है, एक क्वांटिटी और है जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि आप लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब P बराबर क्या लिखते हैं, Q × 2L होता है।
तो यहां पर देखिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर में जो इसका हो जाएगा आपका मीटर का क्या हो जाएगा L, और कूलाम यानी आवेश है, आवेश का मात्रक बीमा हो जाएगा क्या AT। तो L80 जो है इसकी बीमा बन गई, L80 जो है इसकी बीमा बन गई। तो यहां पर इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कहीं से कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज को मेंशन करना ना भूलिएगा, ठीक है। इस चीज को हम जरूर से जरूर क्लेरिफाई कर लेंगे, जरूर से जरूर लिख लेंगे, ठीक है। आगे आइए बाबू, अगला जो हमारा क्वांटिटी है यानी राशि है, मात्रक है, और क्या है यहाँ पर बीमा है। इनको देखते हैं, इनको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। सबसे पहला क्या लिखा गया है, वैद्युत विभव, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, या ml स्क्वायर टी के पावर -3 और a के पावर में -1, ठीक है। ml स्क्वायर टी के पावर में -3, a के पावर में -1 हो गया। साथ साथ में विभव प्रवणता, जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और साथ साथ में जो है ml पे -3 और t पे mlt के पावर में -3 और a के पावर में -1 होता है। तो डायमेंशन आपको याद रखना है, साथ साथ में याद रखना है किसको, बीमा को भी याद रखना है, ठीक है। साथ साथ में वैद्युत धारिता, जिसको हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का क्या होता है बाबू, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और कूलाम प्रति वोल्ट जो होता है इसका डायमेंशन देखेंगे, बीमा देखेंगे, तो m पे -1, l पे -2, t के पावर में 4 और a के पावर में 2 होता है, ठीक है। a के पावर में 2 होता है। समस्या ये है, समस्या ये नहीं है कि क्या होता है, समस्या ये है कि आप उसको अपने खोपड़ी में बिठा के रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको अपना मोटिवेशन खुद बनना है, और खुद मोटिवेशन के साथ में जो है चीजों को लेके आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है बाबू। आगे देखिए, ऊर्जा घनत्व, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या क्या होता है बाबू, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। और ml पे -1, t के पावर में -2, ml पे -1 और t के पावर में क्या है, -2 है। ये बन गया किसका बीमा, जूल ऊर्जा घनत्व का हो गया। तो यहां पर हमने क्या बताया, वैद्युत विभव प्रवणता, वैद्युत धारिता, और क्या चौथा ऊर्जा घनत्व, ठीक है। एक चैप्टर से जितने पॉसिबल है, जितने पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने कवर करने का प्रयास किया। अब क्या होना है क्या नहीं होना है वो अलग विषय है, लेकिन इसको कम समय में आपको ज्यादा और बेहतर क्वांटिटी या क्वालिटी देने का हम प्रयास कर रहे हैं बाबू, ठीक है। आगे आ जाइए, और आगे यहां पर देखिए क्या है, अगला जो है राशि, ये हम चैप्टर नंबर 3 में प्रवेश कर चुके हैं। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, यहां पर देखिए ध्यान से कि ये जो है ये पहला चैप्टर है, ये भी पहला चैप्टर है, ये पूरा दूसरा चैप्टर है, और ये जो है विद्युत धारा अर्थात तीसरे चैप्टर में हम जो है प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए धारा घनत्व, जिसको हम जे से प्रेजेंट करते हैं, लिखा जाता है ना कि एकांक क्षेत्रफल में चली गई धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल से होने प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग जानते होंगे कि जे बराबर क्या होता है, I/A होता है। तो ऊपर में एम्पियर, नीचे क्या हो गया, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, A L पे -2, ठीक है, क्योंकि धारा का A होता है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो L पे -2, तो A L पे -2 इसका बीमा बन जाएगा, ठीक। क्लियर है ये बात, यस सर क्लियर है। विभव प्रवणता क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट, ठीक है, सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है विभव प्रवणता का जो है मात्रक, ये मात्रक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, m पे -1 t पे m पे -1 t स्क्वायर और a पे -1, इसका हो गया क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आगे और अंतिम में देखिए वैद्युत चालकता, जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर ओम इनवर्स होता है, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स। इसका मात्रक देखिए, m पे -1, l पे -2, t पे 3 और a पे 2, ठीक है। ये हो गया इसका बीमा, ये बात क्लियर है। और इतनी बात अगर क्लियर है तो हम अगले क्लियर पे चलते हैं, अगले फॉर्मूला पे चलते हैं, जिसका नाम है विशिष्ट, विशिष्ट होना चाहिए, विशिष्ट लिखा है, विशिष्ट चालकता, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। ये प्रतिरोधकता का क्या होता है, उल्टा होता है, तो ओम मीटर इनवर्स होता है। m पे -1, l पे -3, t पे 3 और a पे क्या हो गया बाबू, 2 हो गया।
ये समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया तो हम जो है अब बड़े बड़े चैप्टर का बीमा और मात्रक लगभग देख चुके हैं। अब छोटे छोटे मात्रकों के यानी छोटे छोटे चैप्टर्स के बारे में अब हम बाबू प्रवेश कर चुके हैं चौथे चैप्टर में। चौथे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी राशि, मात्रक और क्या लिखा हुआ है, बीमा लिखा हुआ है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, कई ठो होता है, देखिएगा ध्यान से, कौन कौन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये 3 मात्रक है। इन तीनों मात्रक को कहीं कैसे भी आप उपयोग कर सकते हैं, और आप याद रखिएगा कि इसके 3 मात्रक होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये क्रिएट करने वाला क्वांटिटी है, तो आपको इसको भूलना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। यहां देखिए mt के पावर -2 और a के पावर में क्या है, -1 है। mt के पावर -2 और a के पावर में -1, इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। आगे देखिए बाबू, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या इसका मात्रक ml t के पावर में -2 और a के पावर में -2, ml t के पावर में -2 और a के पावर में -2। क्लियर है बात, यस सर। आगे देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे कैपिटल M से कहते हैं, कैपिटल M बराबर क्या होता है, कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू में 2l होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर या AL के पावर में 2, AL के पावर में 2 हो गया, ये हो गया इसका बीमा। आ जाइए चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम प्रेजेंट करते हैं φb से, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स φb से। देखो विद्युत फ्लक्स φe या केवल φ, चुंबकीय फ्लक्स φb, ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट करना है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, वेबर कहते हैं, क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। इसका मात्रक हो गया। बीमा देखिए, बीमा में क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t के पावर में ml स्क्वायर t के पावर में -2 और a के पावर में -1, ये हो जाता है इसका मात्रक, ठीक है। अभी अगले पे हम बढ़ते हैं, और अगला जो है ये हम लोग का क्वांटिटी देख लीजिए, राशि, मात्रक और साथ साथ में क्या है, बीमा है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे EMF कहते हैं, EMF का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड एम्पियर या वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पर 3 मात्रक हैं इसके, ध्यान से देखिएगा। एक तो हो गया क्या, जूल प्रति कूलाम, और दूसरा क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ये तो सबको मालूम है। ये तीसरा वाला बड़ा क्रिटिकल, उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा, जिसको हम कैसे लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड एम्पियर, प्रति सेकेंड क्या है, एम्पियर है। तो ये बन गया क्या, आपका मात्रक, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, ml स्क्वायर a के पावर में -1, ml स्क्वायर a के पावर में -1। और प्रेरण गुणांक जिसको हम L/m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या होता है, वोल्ट पर सेकेंड। अब प्रेरण गुणांक में स्व प्रेरण गुणांक होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक होते हैं, जिसे स्व प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो वोल्ट सेकेंड एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, या इसे ही हम हेनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेनरी से। बात समझ में आ गया। तो इतनी बात और इतना फार्मूला आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इतना फार्मूला आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया तो एक बार ध्यान से आप सभी फार्मूलों को जो है सही तरीके से देख लीजिए, सही तरीके से देख लीजिए। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 से, ये जो है चैप्टर 1 है, ये चैप्टर जो है कौन सा है, ये बाबू चैप्टर 1 है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, ये भी जो है चैप्टर 1 ही है, ये भी जो है चैप्टर क्या है, 1 है, ठीक है। ये भी चैप्टर 1 का ही पार्ट है। उसके बाद देखिए बाबू, ये जो है कौन सा है, चैप्टर 2 का है, ये चैप्टर 2 का है पूरा का पूरा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये बाबू कौन सा है, चैप्टर 3 का है, ये क्या है, चैप्टर 3 का है। अब चैप्टर 3 में जितना है उतना पॉसिबल है उतना मैंने लिखने का प्रयास किया है। उसके बाद देखिए, ये जो है चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 और 5 है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, चैप्टर 4 और 5 हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो है 6, 7, ठीक है, ये जो चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर जो है 6, ठीक है, चैप्टर 6 है, ठीक है। और 7 भी कह सकते हैं, लेकिन 6 ही मानिए, ठीक है, क्योंकि EMF जो है 6 में भी निकालते हैं, 7 में भी निकालते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है
और पूरा पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इन सभी फार्मूलों को सही तरीके से देखा होगा। अगर ये सभी फार्मूले आपको सही तरीके से समझ में आ रहे हैं, सभी बीमाएं आपको समझ में आ रही हैं, तो आप इनका उचित प्रयोग करिएगा। आपने स्क्रीनशॉट लेने का हमने मौका दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे बार बार रिपीट करिएगा। फ्लो चार्ट बना के अपनी दीवारों पे चिपकाइएगा या अपने फिजिक्स के कॉपी के पहले और दूसरे पेज पे इसको लगा के रखिएगा, जिससे कि जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि हम फॉर्मूला भूल रहे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं और देख के इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है बाबू, तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे लिए जरूर छोड़िएगा कि आपका ये एफर्ट हमारे काम में आ रहा है। और मिलते हैं ऐसी ही लाजवाब, शानदार और जबरदस्त किसी अन्य वीडियो के साथ। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद।